मित्रों, 1 अगस्त के अखबार में आज एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि राजस्थान एक इंटरनेशनल लेवल के एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। उसका एक बार नाम देख लीजिए आप, कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस। कॉमनवेल्थ उन देशों को कहा जाता है जो एक दौर में अंग्रेज़ों के गुलाम थे और वो एक मंच के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं। पीस मीडिएशन का मतलब है कि ये जो दो व्यक्ति लड़ते हैं तो न्याय में जाके तू हारा मैं जीता की बजाय दोनों आदमी बैठते हैं और शांति समझौता करते हैं, उसको बोलते हैं पीस मीडिएशन। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि पूरी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी चलती इसी पे है कि किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए, जो कानून में लिखा है वही सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। तो इससे रिलेटेड ये एक कॉन्फ्रेंस जयपुर में हो रही है। तो इसमें कौन कौन शामिल हैं ये आप देखो, पंक्ति देख रहे हो आप। तो इसमें देखते हैं अपन, सबसे बड़ा नाम जो है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत साहब, इन्होंने आए हैं। और इस इसका आयोजन जयपुर के 5 सितारा होटल में हो रहा है। भजनलाल शर्मा चीफ मिनिस्टर राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश हैं, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणा। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा साहब। ये संजीव प्रकाश शर्मा साहब का नाम आपको इसलिए भी याद रखना चाहिए कि ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। इनका ये जो सांबर जल जो आर्ट जो आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण को लेकर बहुत एक्टिवली रोल रहा था और बार बार अधिकारियों को तलब किया था। कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये बीजेपी के कार्यकाल में काफ़ी लंबे समय से यही सॉलिसिटर जनरल हैं। इंटरनेशनल लेवल के जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं आबा पटेल। ये आबा पटेल ये जो पीस मीडिएशन होता है इसकी स्पेशलिस्ट है। और उसके अलावा यदि आप देखो तो ये जो अलग अलग व्यक्तियों ने बयान दिया है, तो आजकल ये जो ट्रेडिशनल चीज़ों से जो सवाल आ रहे हैं उसमें ये अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि पंच परमेश्वर की हमारी हिस्टोरिकल परंपरा रही है, जिसके कारण इंटरनेशनल विवाद निस्तारण और शांति समझौते में हम नेतृत्व कर सकते हैं हम। और ये जो सब बातें हो रही है वो इंटरनेशनल लेवल का आपको पता है कि यूएन द्वारा SDG है 17 और 169 एसोसिएट टारगेट है। उसमें SDG नंबर 16 है कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए ताकि विश्व एक रूल ऑफ लॉ के हिसाब से गवर्न कर सके। उसके बाद कल जयपुर में घोषणा पत्र जारी होगा। सवाल आ सकता है कि जयपुर घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति जोधपुर के न्यायाधीश थे पुष्पेंद्र सिंह भाटी। पुष्पेंद्र सिंह भाटी आपको मतलब बहुत अलग अलग तरीके से न्यूज़ में रहा। ये जो हाईवे के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाकर उसको राइट ऑफ वे जाने के लिए, किसी व्यक्ति को गमन करने के लिए आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट घोषित करने वाली बेंच के सदस्य थे। तो इनका एक बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। दूसरी बात, राजस्थान सेवा विधिक प्राधिकरण आपको पता होना चाहिए, गरीबों को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए काम करती हैं। इसमें देखो राजस्थान कौन कौन इसका आयोजन कर रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट शामिल है उसमें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मैंने आपको बता ही दिया। कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, जो कॉमनवेल्थ के जितने भी वकील वो गए उनका एक एसोसिएशन है। सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है। फिर निवारक मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित ये हुआ है। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखना चाहिए। एक आ सकता है कि किस किस के द्वारा आयोजन किया गया। तो इसमें से देखो राजस्थान हाई कोर्ट अपना आप हो जाएगा क्योंकि राजस्थान में हो रहा है और राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। दूसरा बात, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसलिए हो जाएगा क्योंकि पुष्पेंद्र साहब भाटी साहब खुद है। कॉमनवेल्थ लॉयर एसोसिएशन, नाम ही कॉमनवेल्थ है तो वैसे हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना हो जाएगा और इसका नाम ही वही है। तो निवारक मेडिएटर से, तो ये इस तरीके से आप यदि थोड़ी सी भी जानकारी हो तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें इसमें और है कि ये पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ चीज़ें भी इसमें शामिल की गई। मीडिएशन फॉर प्लानेट, जो मीडिएशन है उसमें प्लानेट को भी शामिल करते हुए ये टर्म आपको यदि RS की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना चाहिए। एनवायरमेंटल जस्टिस, क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस विषय पर ये प्लानेट से ये थीम आपको याद रखना चाहिए। एनवायरमेंटल जस्टिस का मतलब है कि अमीर आदमी प्रदूषण फैलाता है, गरीब आदमी उसका नुकसान भुगतता है। अमीर देश प्रदूषण फैलाते हैं, उसका नुकसान गरीब और विकासशील देशों को पड़ता है। तो एनवायरमेंटल जस्टिस होना चाहिए। क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हर देश
क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक देश ने यदि काम किया तो वो एक ही देश के लिए बेहतर होगा। पूरे विश्व कलेक्टिवली यदि काम करे तो ही पूरा एनवायरनमेंट सुधर सकता है। इसलिए सभी देशों को क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि पर्यावरण के जीव जंतु और हम इंसान दोनों एक साथ जिए, समृद्धि करें, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाए। इस विषय पर मैंने आपको बताया कि आपको बहामास का अपीलीय कोर्ट के न्यायाधीश कोकोराम, उन्होंने विशेष रूप से भाषण दिया। ये इनके स्पेशलिस्ट भी एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो तुक्केबाजी में ऐसा लग सकता है कि आपको अच्छा कौन कौन से देश का है, तो ये बहामास हो गया। ठीक है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन पर निवारण मीडिएटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुणेश्वर गुप्ता की। हाँ, अभी अच्छा एक किताब भी इम्पोर्टेंट है। अभी ये किताबों का जो एक स्पेशल मेंशन किया है तो उसका आपको पता होना चाहिए। आत्मकथा डेथ ऑफ मिस्ट्री लॉ बर्थ इज लव्ड जस्टिस नाम की पुस्तक है। ये किसकी है? ये जो सुप्रीम कोर्ट के निवारण मीडिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके उपाध्यक्ष थे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणेश्वर गुप्ता, इनकी ये पुस्तक है। तो आज के अखबार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य एक ही घटना से रिलेटेड आए हैं, SDG 16 वगैरह, तो आप इसको याद कर लेना।